हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएमएफ पर भारतीय कब्जा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा वक्त। आईएमएफ ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकोनॉमी है आईएमएफ की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर इटली हो। इंडिया के अलावा तमाम मुल्क खसारे का शिकार होंगे क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर बहुत ज्यादा महंगाई होने वाली है। हर चीज इमरान खान के दौर में महंगी हुई। आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। लोग अब बस चले, सांस लेने में भी टैक्स लगा दें और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सकेगा, सांस भी लेना महंगा हो गया। आईएमएफ की ताकतवर तरीन और फैसला कुन असामियों पर भारत का कब्जा है। आईएमएफ की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से है। डायरेक्टर एशिया पैसिफिक कृष्णा श्रीनिवासन का ताल्लुक भी भारत से है। आईएमएफ के एशिया पैसिफिक नायब डायरेक्टर भी भारतीय निकले हैं। नायब डायरेक्टर एशिया पैसिफिक संजय पी पंत भी भारतीय निजात है। आईएमएफ हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 190 कंट्रीज मौजूद हैं, जिसका काम है ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करना, इंटरनेशनल ट्रेड्स को ईजी करना, हाई एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा देना। साथ ही ये दुनिया भर में गरीबी घटाने का भी काम करते हैं। इन सभी कामों के साथ आईएमएफ एनुअली अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कंट्रीज का जीडीपी फोरकास्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे उनके एक ट्वीट के बारे में जिसमें उन्होंने 2023 का फोरकास्ट किया है। आईएमएफ ने ये ट्वीट 12 अक्टूबर 2022 को किया है, जिसमें उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023 का ट्वीट किया है। अब खास बात यह है कि इस ट्वीट में उन्होंने सिर्फ इंडिया का ही ग्रोथ अबव 5% फोरकास्ट किया है। बाकी सभी मेजर कंट्रीज का जीडीपी या तो नेगेटिव में है या फिर अराउंड 2-3% है। साथ ही इस फोरकास्ट के बाद आईएमएफ की एमडी ने यह भी कहा है कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट ऑन द डार्क ग्लोबल होराइजन, यानी कि आने वाले रिसेशन के डार्क टाइम्स में भारत ही इकलौती उम्मीद की किरण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एंड ऑफ द 2022 ऑल ओवर द ग्लोब महंगाई 20% बढ़ जाएगी, जिसमें कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका को सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन है। तो क्या लगता है कि किस बिहाफ पर आईएमएफ ने ये लिस्ट तैयार की है और इतनी बड़ी प्रेडिक्शन की है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर तो इकोनॉमिकली देखा जाए ना, जैसे कोई भी इकोनॉमिस्ट है वो ये कहता है कि इसकी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, कि जो यहाँ से वो ज़र मुआवजा कमा रहे हैं वो सऊदी अरब की ऑयल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा है। एक तो इस तरह की बहुत सारी जिसमें इंडिया जो वो रेमिटेंस इकट्ठा करता है और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में उनकी इकॉनमी जो ग्रो कर रही है, और इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है। वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो इसलिए और उनको एक मुखलिस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान को दुश्मन मानता हूँ उन्हें, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। क्या नुकसान पहुँचाया है अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो? सिंध ताश माहे के मुताबिक 3 दरिया हमारे हैं। इसमें इंडस रिवर है, झेलम है, चनाब है, जिन पे वो डैम नहीं बना सकता था, कुछ नहीं। बहरहाल जी उसने उन सारे रिवर्स का पानी बंद किया। किशन गंगा रिवर जो जिसे हमें हमारे पाकिस्तान में उसे दरिया नीलम कहते हैं, उसका पानी भी बंद किया। हमारी इससे हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, पानी का लेवल कम होता है, या हमें खुशहाली देखनी पड़ती है या हमें फ्लड देखना पड़ता है। तो इसमें वो इन्वॉल्व है। सर, फ्लड तो हमारी अपनी रीज़न की वजह से है कि हमने अपने मुल्क में डैम नहीं बनाए। डैमों के नाम पर हमने लोगों से पैसे लिए, बिल्स में इतने लोगों को पैसे दिए, लेकिन हमने डैम्स नहीं बनाए। ये तो हमारी नाअहली, हमारी मिसमैनेजमेंट है ना। इसके लिए हम किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। वो बात आपकी ठीक है, डैम हमारी तरफ से नहीं बने। अच्छा, आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने इंडिया के जो है कैश ट्रांसफ़र स्कीम और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इवन उन्होंने बताया कि किस तरह इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने पचीदा मसाइल को हल करके मसाले कायम कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आईटी में उन्होंने बहुत एफर्ट की है, और हमारे यहाँ एक दूसरे का इक़दार गिराना और
एक दूसरे की टांगे खींचने मसरूफ़ हैं, और एक तरफ हमारे हंसते बसते शहर उजड़ रहे हैं। सवात एक स्विट्ज़रलैंड कहते हैं पाकिस्तान को, इन्हीं दिनों में क्या वहाँ पे हालात हो गए हैं, दोबारा तालिबान वहाँ वापस आ रहे हैं, और इसी तरह हमारी सियाहत ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो वहाँ उनको एक मुखलस लीडरशिप मिली हुई है। हमारे यहाँ इन्होंने गोरों के जाने के बाद काला अंग्रेज़ आ गए हैं, इन्होंने हमें जीने नहीं दे रहे, और जमहूरियत के नाम पे ड्रामा होता है और कभी आमरीत आ जाती है। सो जब इस तरह के हालात होंगे तो डेफिनेटली इंडिया क्या कोई भी मुल्क आपसे आगे चला जाएगा, अफगानिस्तान भी चला जाएगा, इंडिया तो दूर की बात है। बस। आपको पता है एंड ऑफ दिस ईयर आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली, इवन के घर चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या लगता है, अभी तो हम ऑलरेडी जो है महंगाई की चक्की में हम और हमारी आवाम पिस रही है, अगर मज़ीद 20% महंगाई हो जाती है एंड ऑफ दिस ईयर तो क्या होगा, हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, जो इस वक्त महंगाई हो चुकी है पिछले ये 5-6 माह के अंदर रजीम चेंज के बाद, वो भी आम बंदे की पहुंच से बाहर है। आप चले जाएं लाहौर एयरपोर्ट पे या कराची एयरपोर्ट, किसी भी हर फ्लाइट में पाकिस्तान का नौजवान बाहर निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, जो मुल्क से भाग सकता है वो भाग रहे हैं। तो ये किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने से पहले के हालात होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तो देखा जाए हो चुका है, लोग निकल रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये अगर हो जाता है, अल्लाह ना अगर ऐसा हो, तो दैन फिर मामला संभालना कंट्रोल से बाहर हो जाए। लेकिन इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान स्पेशली, इनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे होंगे आईटी की फील्ड में, इंटेलिजेंस की फील्ड में इनका रेवेन्यू और इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट ये बहुत आगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इकॉनमी है किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करती है एक्सपोर्ट रेट पे। हमारा जैसे इम्पोर्ट रेट ज़्यादा है तो हम लोग अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। तो आई थिंक इसी वजह से आईएमएफ ने कहा होगा कि उनकी जो इकॉनमी है वो एक्सीलरेट करेगी। इसके अलावा जो आईएमएफ के भी ऑफिशियल हैं, उन्होंने इंडिया के कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स और सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनकी भी तारीफ़ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है वो किस तरह से हम जो है अपने पचीदा मसाइल का हल निकाल सकते हैं और ख़ुद को अपग्रेड कर सकते हैं। बेशक एक्चुअली इंडिया का आप देख रहे हैं कि आईटी फील्ड में इंडिया के बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं चीज़ पे। टेक्नोलॉजी के दौर में वो बहुत आगे जा रहे हैं, आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं वो। और हर गूगल में भी अगर आप देखें, गूगल कंपनी में तो मोस्टली इंडियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। बाहर आप दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मोस्टली इंडियन्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ज़्यादातर आप इंडिया के वैसे अगर एजुकेशनल देखें आप, तो उसमें भी वो आईटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो उस पर प्रमोट कर रहे हैं, अपने लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा प्रमोशंस बता रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली जो आजकल सबसे ज़्यादा जो आइडिया जिसको अवेल कर रहे हैं वो इंडिया वाले हैं। वो आप देख रहे हैं उनकी मार्केटिंग, उनके वो एयरटेल की आती है, आइडियाज़ की आती हैं, वोडाफोन की, इस तरह की उनकी बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग है, ऐसी एड्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं। हमारी सिर्फ एक कंट्री तक रहती हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे मुल्कों से अच्छी बनाई हुई है। उनके साथ वो कोऑपरेशन दिखाते हैं, उनको काम करके दिखाते हैं, अपने एक्सपर्ट्स वहाँ भेजते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को अच्छा तरह स्किल्स सिखा के उनको पॉलिश करके वहाँ भेजते हैं, जिस वजह से उनकी कोऑपरेशन अच्छी है बाहर की। इसके साथ साथ उनकी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब वहाँ पर कैश जो है वो चलना बंद हो गया है। लोग ऐप्स के ज़रिए चीज़ों का जो है वो पे करते हैं, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, चाहे फ्रूट वाला हो, या ऊबर पर सफ़र कर रहे हो, वो वहाँ पर जो है वो ऐप के ज़रिए जो है पेमेंट करते हैं, कैश तो देना बंद करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास अभी ये ऊबर वगैरह आई हैं, करीब मेरे ख्याल से 2 to 3 ईयर्स हुए हैं या 5 ईयर्स होंगे मैक्सिमम। लेकिन हम मेरे ख्याल से जब 14 या 15 ईयर्स का मैं खुद था, तो 2015 में, तो हम तब से उनकी ये देख रहे हैं। तब फ्लिपकार्ट उनका आया करता था, और उनकी इस तरह की और भी हैं, मिंत्रा उनकी पेमेंट ऐप है, इस तरह उनकी बहुत सारी ऐप्स हैं। उन्होंने इस तरह थोड़ा डिजिटलाइज करना शुरू किया। अब ऐसा ऐसा उनकी एक एक चीज़ की उनकी एक ऐप है। अब दवाई.p की उनकी चल रही है, सब्ज़ी के लिए उनकी अमेज़ोन ऐप है। अमेज़ोन का आइडिया वहाँ से डेवलप हुआ, अमेज़ोन का आइडिया आए वहाँ से, ज़्यादा वो लोग यूज़ कर रहे हैं अमेज़ोन को, और हमें भी वहीं से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। उल्टा हमें उसके लिए स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ से सीधा सा डायरेक्टली आइडिया होता है कि इंडिया बहुत एडवांस रहा है शुरू से, क्योंकि उसको पता था आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। लेकिन हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है वो इंडिया ने पहले कोई 5 से 10 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दी थी हमारी। मैडम, सबसे बड़ा इसके पीछे हमारे कंट्री के अंदर ना पॉलिटिकल फैक्टर है। हमारे कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं है। उसकी 4-5 रीज़न्स ये हैं कि
हमारे कंट्री का जो प्रोसीजर है ना वो बहुत ही अजीब तरह का है और बड़ा ही ना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। कोई भी कंपनी या कोई भी न्यू इन्वेस्टर, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर अगर आके इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है ना, तो सबसे पहले जो आ जाते हैं ना उनके कंपेटिटर्स उनको इतना तंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि उनको जो गवर्नमेंट ने प्रोस्पेक्टस बनाए हुए हैं कि भाई ये चीज़ें फॉलो करनी है आप लोगों ने कंपनी बनाने के लिए, वो जब उन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, लाइनों में लगना पड़ता है, ऑनलाइन सिस्टम्स नहीं है, बहुत सारी और रीज़न्स हैं। वो टैक्सेशन का मसला है। जैसे हमारे साथ चाइना है, इंडिया है, उन्होंने भाई बड़ी कमिटमेंट्स अच्छी की हैं कंपनीज़ के साथ और उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्स दी है। टैक्सेशन के अंदर उनको मतलब कि कॉन्फिडेंस मिली है कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपना जाके पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर, ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना के अंदर। इंडिया की तरक्की का राज सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो उनके अंदरूनी इन्वेस्टर्स हैं और उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इस टाइम के अंदर। पहले इंडिया के पॉलिटिकल वर्कर्स बहुत ही ना अजीब तरह के थे, जिस तरह के इस टाइम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली कंडीशन चल रही है, अभी भी है लेकिन बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल किया है। पहले तो उनके इंटरनल इन्वेस्टर्स ने दूसरे लोगों को अपना फीडबैक अच्छा दिया है, उन्होंने अपना एक फीडबैक अच्छा परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है। लेबर उन्होंने हमारे मुल्क में उससे भी सस्ती लेबर है उनके मुल्क की निस्बत, लेकिन उनकी लेबर थोड़ी सी ठीक है, स्किल्ड लेबर है, ठीक है। हमारी लेबर ज़्यादातर मुफ्ते वाली है, काम करना नहीं और डिमांड इतनी कर देनी। उनको पता है कि जो डिजिटल करेंसी है ना वो शो ऑफ हो जाती है, उसके अंदर आपका पैसा शो होता है। जो हार्ड फॉर्म होती है, कैश होता है, बैग भरे हुए होते हैं, वो ब्लैक होता है उनका कोई। और ये जब तक हमारे मुल्क के अंदर ये ब्लैक वाली लानत नहीं निकलेगी, हमें नहीं पता लगेगा कि उस बंदे के पास कितना पैसा है और ये कितना टैक्स दे रहा है। और हमारे कंट्री के अंदर सबसे मेन फैक्टर है कि 22 करोड़ आवाम में से 7 लाख लोग सिर्फ फाइलर्स हैं और बाकी सारे नॉन फाइलर्स अभी तक फिर रहे हैं। तो ये 7 लाख लोगों की वजह से 7 लाख में से पता नहीं कितने लोग टैक्स देते हैं और कितने नहीं देते। और आप खुद से सिर्फ 7 लाख लोगों की वजह से कंट्री को थोड़ी सी सपोर्ट है, ठीक है। बकाया सिर्फ आपका कंट्री के अंदर सारे मुफ्ते वाले लोग हैं, मुफ्त खोर हैं।